दोस्तों, भले ही इस जगह का नाम आराम नगर है, लेकिन यहाँ कोई आराम करता नहीं है। मैं अक्सर यहाँ पर भटकता रहता हूँ क्योंकि मेरा एक्टिंग क्लास यहीं पर है। यहाँ पर एक कैफ़े है, वहाँ बैठता हूँ। क्रिएटिव अड्डा, जहाँ पर मेरा एक्टिंग क्लास चलता है, वहाँ पर नीचे बैठता हूँ। और आप यकीन नहीं मानोगे, दिन भर में कम से कम 20 से 25 लोग मुझे मिलते हैं और वो बहुत पॉजिटिव वाइब देते हैं, बहुत पॉजिटिव वाइब देते हैं। लेकिन मैं कभी उनका वीडियो नहीं बना पाया। तो लकीली मैंने सोचा कि आज भाई साहब मिले मुझे और मिलके उन्होंने बताया कि अरे सर, आपका चैनल देखते हैं, वो खुद भी एक्टर है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो थोड़ी तारीफ़ की मेरी। तो मैंने सोचा कि ये जो प्यारे प्यारे चेहरे हैं जो मुझे पॉजिटिव वाइब दे रहे हैं, इनको मैंने आपको भी दिखाना चाहिए। तो आपने हमारा चैनल कब देखा था? अचानक ऐसा स्क्रॉल करते करते आ गया था या क्या हुआ था? अचानक हाँ। आ गया था। तो आप किसी गर्ल्स को बता रहे थे कि वो सीन में थी कि वो मतलब वो आई और वो गांव से आई थी और आप उसको बता रहे थे कि आप ऐसे क्यों आ गई, आप कांटेक्ट करके आती, मैं आपको कहाँ रखवाऊँ, क्या करूँ, या आप यहाँ बॉम्बे में कैसे सरवाइव करोगी, हाँ। या आपके लिए कठिनाई है और आप लड़की हैं, ये सब चीज़ें जब आप बता रहे थे तो मैं बड़ा ही ध्यान से सुन रहा था कि तब मुझे ऐसा लगा कि आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग हैं या ऐसे गुरु हैं जो अच्छे हैं और किसी को सही सलाह दे भी सकते हैं। वाह, क्या बात है। तो मैं तब देखा और फिर इसके बारे में जब आप कैमरे के बारे में जब एक्टिंग के कि ऐसे आपको बोलना चाहिए, ऐसे आपको पोस्टर आपका होना चाहिए, तो ये सब चीज़ मुझे लगा कि नहीं यार, यहाँ तो कम से कम कुछ तो आदमी सीख सकता है। अभी जो आपने बताया कि एक लड़की भाग कर आई और मैं उसको गाइड कर रहा हूँ, वीडियो में आपने देखा, इसका किस्सा मैं आपको बताता हूँ। जी। शायद आपकी वजह से जो बाकी सब्सक्राइबर है उनको भी पता चले। यूट्यूब की वजह से बहुत सारे लोग ना, बच्चे फ़ोन करते हैं कि मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते और हम भाग कर आए क्या। जी। तो उससे मैं हो गया परेशान। मेरी सेल्स टीम जो है, जो एडमिशन टीम है, उनको मैंने बोला कि घर से भाग के आने वाले बच्चों को ना एडमिशन देना है, ना उनको एंटरटेन करना है, क्योंकि मम्मी पापा की परमिशन और वो सारी सपोर्ट के बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते। अब मैंने सोचा यार, इस प्रॉब्लम को टैकल कैसे करें। तो वहाँ पर मैंने वो स्टोरी बनाई। अच्छा। वहाँ पर एक शॉर्ट फिल्म की तरह मैंने स्टोरी बनाई और एक मेरी स्टूडेंट थी, मेरी स्टूडेंट को लेके जैसे अभी हम ऑन द स्पॉट वीडियो बना रहे हैं जी। उसी तरीके से तब हमने वो वीडियो बनाया कि वो बैग लेके आ रही है और वो मैंने गाइड किया। और हुआ ये कि बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए और उन्होंने बोला कि वो जो भाग कर आई थी ना लड़की, वो वापस गई क्या। इवन उस लड़की को कितने लोगों ने पूछा कि क्यों भाग कर गई थी, ऐसे भाग कर जाना नहीं चाहिए। तो उसने बोला अरे वो एक्टिंग थी, वो हम लोगों ने एक मतलब सोशल अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाया था। जी। तो वो जो वीडियो है उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों ने फ़ोन किया कि नहीं सर, हम मम्मी पापा के परमिशन के बगैर हम आएंगे नहीं, और बहुत सही तरीके से उसका वो फ़ायदा हुआ। आपका एज 40 प्लस तो होगा ही जी। और आप एक्टिंग फुल टाइम करते हैं या साथ में कुछ और भी करते हैं? नहीं सर, मैं फुल टाइम यही करता हूँ। फुल टाइम एक्टिंग करते हाँ हैं। जी, हाँ। और प्रॉपर कहाँ से है? बिहार, सीतामढ़ी से। प्रॉपर बिहार से। तो कई ऐसे लोग हैं मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स, कि जिनकी उम्र हो गई है 40, 45 या 50 या 35 भी, और उन्होंने उम्मीद छोड़ दी है कि यार अब अपने से ये नहीं होगा, घर परिवार बच्चे और ये एक्टिंग का जो ड्रीम है इसको भाई ख़त्म करो। बट वहीं पर मैं आपको देख रहा हूँ कि आप जोश से, उत्साह के साथ आराम नगर आते हैं, काम कर रहे हैं, इतना सारा काम कर चुके हैं। तो वैसे जो भाई अपने दोस्त लोग, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे हमें 100 तक काउंट हम करते हैं ना, तो हम जो लोग 90 पर पहुंच के और फिर जब वो पहुंचने वाले होते हैं मंजिल पर, तब वो छोड़ देते हैं। हाँ। क्योंकि हमें तो समझदारी थी नहीं। अब हमें 40 के बाद पता चला अरे यार ऐसे काम किया जाता है। पहले तो हम कॉन्फिडेंट किसी के सामने खड़ा भी नहीं हो सकते थे। उस समय हमने स्ट्रगल किया और अब हमें जब पता चल गया है, अब तो हमारा काम करने का समय है। हम क्यों भागें? वाह। या जो लोग भाग रहे हैं उनको भागना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अब उनका समय अभी तो आया है। हाँ, मतलब आपका कहना है उल्टा ये राइट टाइम है। यही राइट टाइम है। वाह, क्या बात है। क्योंकि आपको 40 के बाद आपको समझ में आता है, और कौन 100 साल जिएगा कि कौन 90 साल जिएगा कि 110 साल जिएगा, ये परमात्मा के हाथ में है। बिल्कुल।
बूढ़ा या जवान कोई ऐसा कुछ होता नहीं है, शरीर थक जाती है और हमें इसका मेंटेन करेंगे तो हम बहुत अच्छा लग सकते हैं, हम बहुत अच्छा रह सकते हैं, हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। इसलिए ये सब दिमाग में कभी आने ही नहीं देना है कि हम 40 प्लस हो गए, हम 60 प्लस हो गए। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं आपके जीवन में। वाह। आप बस काम करिए, जिस काम के लिए आपको बुलाया गया है या जिस काम के लिए आप अपनी इच्छा से आए हैं उसको तो कम से कम करिए। काश नहीं होना चाहिए। काश कर कुछ लेता। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए आपके जीवन में। सिर्फ एक ही चीज़ होना चाहिए कि जिस काम के लिए जो हमारा मन है वो उसे हम इसी जीवन में पाएंगे और पाकर छोड़ेंगे। और ये कोई नहीं रोक सकता, क्या क्योंकि ये आपका हक है और इसे आपने अपनी मर्जी से चुना है। और आपको कौन भगाएगा? हाथ पांव, लंबाई चौड़ाई, आंखें, क्या नहीं परमात्मा ने दिया है जो आप अपने आप को दुनिया में किसी से कम गिन रहे हो। वो परमात्मा को छोटा मत करो, उसने सबको बराबर दिया है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप कभी ऐसा ना सोचे कि आप किसी से कम हैं। अरे क्या बात, ये हुई ना बात। देखो उनकी बातें सुन के मुझ में जोश आ रहा है। कितना अच्छा उन्होंने मोटिवेट किया है, इतने अच्छे से बोला है। तो अगर अपने सपने को आपने दफन करके रखा है तो फिर से खोलो, वो मिट्टी निकालो और अपना जो टारगेट है, अपना जो ड्रीम है। सही जगह पर पहुंचे नहीं, इसलिए आपको काम मिला नहीं। काम तो इतना चल रहा है कि जब आपका काम शुरू हो जाएगा तो आप ये कहेंगे कि मुझे एक दिन की छुट्टी मिल जाती तो मैं थोड़ा लेट लेता आराम से। काम बहुत चल रहा है। काम ये मत कहिए कि काम नहीं है, आप वहाँ तक पहुँचे नहीं। जिस दिन पहुंचेंगे उस दिन फिर आराम भूल जाएंगे और फिर आप कहेंगे कि नहीं यार, एक दिन तो कम से कम मुझे ब्रेक चाहिए। अरे इतना काम चल रहा है। लव यू यार, लव यू। ये होता है एटीट्यूड भाई। जो रोने वाले हैं ना, ये नहीं होता वो नहीं होता। ये वीडियो बार बार देखिए इन भाई साहब के लिए और मोटिवेट हो जाइए, काम पे लगिए। एक बार सिर्फ आपने अब तक क्या क्या काम किए वो एक बार बताइए, मेरे लिए नहीं उनके लिए, और मोटिवेशन बढ़ जाएगा। सर, संतोषी मान जान, बेलन वाली बहू, मेरी हानिकारक बीवी, लाल इश्क। सर मैं 60 किया हूँ, 60 सीरियल में काम किया हूँ और थिएटर भी मैंने प्ले भी 25 से ज़्यादा किए। मोटेराम का सत्याग्रह, बहुत सारे प्ले किए जितेंद्र घेटे साहब के साथ, संजय शास्त्री के साथ। जो भी डायरेक्टर हमसे मिलते गए उनसे मैं यही चाहता था कि एक दिन का काम तो कम से कम मैं इनसे ले लूँगा, और मैं ले लेता था। अच्छा, अब आगे क्या चाहते हैं आप? अब आगे चाहते हैं फिल्म करेंगे और लोगों तक पहुँचेंगे, जहाँ तक नहीं पहुँचे वहाँ तक पहुँचेंगे। आपका फेवरेट एक्टर? मेरा देखिए सर, नहीं, स्पॉन्टेनियस जो नाम आ रहा है। नहीं, एक फिल्म का कोई एक्टर जो है अच्छा या बुरा नहीं हो सकता। उनका वो टाइम था जो किसी की फिल्म आती है और हम देखते हैं और उसमें वो बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए बॉम्बे में जितने भी एक्टर हैं हमारे सिनेमा इंडस्ट्री में, वो बहुत ही प्यारे हैं और मुझे सभी अच्छे लगते हैं। मैं चाहता हूँ कि किसी की भी फिल्म आती है, हाँ। मैं देख के उसमें से कुछ तो सीख सकता हूँ। ऐसी कोई फिल्म नहीं बनी जिसमें कुछ चीज़ें अच्छी ना हो। वाह क्या बात है। इसलिए बट योर फेवरेट एक्टर, सवाल तो वहीं के वहीं है। कोई तो एक होगा। जैसे मैं मेरा बताता हूँ कि मुझे जयदीप पहलावत अभी मेरे बेस्ट एक्टर है, मतलब मेरे फेवरेट एक्टर है फिलहाल जी। और भी है, बट उनके काम से मैं इतना इम्प्रेस हो गया कि उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे। वैसे आपको अभी आजकल कौन मोटिवेट कर रहा है? अभी मैं देखिए पंकज कपूर साहब और तिग्मांशु धूलिया साहब। पंकज कपूर, पंकज त्रिपाठी, पंकज कपूर, पंकज त्रिपाठी, तिग्मांशु धूलिया साहब जो डायरेक्टर हैं और एक्टर हैं। हाँ। वो इसके अलावा राजपाल यादव जी, अनुपम खेर साहब, कादर खान साहब, तो जो हमारे समय में थे, जो जिस समय मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया तो वो लोग काम बहुत अच्छे से कर रहे थे, तो मैं तो उन्हीं का नाम लूँगा ना, क्योंकि मेरे समय में तो मुझे उन्होंने ही मोटिवेट किया। तो ये लोग बहुत अच्छे एक्टर थे और जो हैं, और कुछ लोग जो हमारे बीच अब नहीं रहे, जिसमें सबसे जो मैं जिनका काम सबसे ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ
वो इरफान खान साहब है। हाँ बिल्कुल। और उनसे मैं मिला भी हूँ और आमने सामने बातचीत भी हुई, लेकिन एक इंसिडेंट है उनके हमारे बीच जो मैं शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो बाद में नहीं रहे, तो फिर मैं इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूँ ठीक कि है। लकी थे आपकी उनसे मुलाकात जी हुई। जी जी। अब एक और सवाल आपसे, मुझे तो ये इंटरव्यू करने में बड़ा मज़ा आ रहा है, पता है मुझे लग रहा है कि मैं जो सेलिब्रिटीज़ है ना, फ्यूचर सेलिब्रिटीज़, उनको मैं कैद कर रहा हूँ मेरे साथ। बीवी है? बिल्कुल है। कितनी? एक उनका क्या कहना है कि भाई साहब तो एक्टिंग में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, बट वो क्या कहते हैं, सपोर्ट करते हैं या बोलते हैं आ जाओ वापस गाँव? अरे सर, जो मैं बोलूं, एक होता है ना कि हम दो तरह से प्यार करते हैं किसी को। हाँ। एक इस तरह से प्यार करते हैं कि मतलब ठीक है वो मतलब हम जैसा कहते हैं वैसा मान ले तो वो मेरा फेवरेट, लेकिन वो मुझे इस तरह से प्यार नहीं करती। मुझे इस तरह से प्यार करती है कि ये जो बनना चाहता है वो बने। अच्छा, तो वो जो मुझे सपोर्ट कहीं करती है ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं कि शुरुआत में बहुत दबाया, मत करो मत करो? जरा भी नहीं, जरा भी नहीं। शुरुआत से ही सपोर्ट है। मैं आपको बता दूं कि मैं कभी भी ट्रेन से नहीं आता हूं। उनके 60,000 के आसपास सैलरी है, वो टीचर हैं, तो फ्लाइट की टिकट, जेब में पैसा, अरे क्या बात है। मतलब ऐसा एक राजा की तरह तैयार करके भेजती है कि ये जंग तो जीतना ही है। वाह वाह, अगर आप भी वीडियो देख रही है मतलब तो आपको इस सलाम है तरह का हमारा, है। मतलब उन्होंने बहुत बड़ा सपोर्ट आपको कर रहे अरे हैं। पूछिए मत, वही मैं बता नहीं सकता कि उनके सपोर्ट के बिना तो मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं, जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ वो पॉसिबल ही नहीं था। अच्छा, बात निकली है तो मैं भी अपने वाइफ की तारीफ कर देता हूँ। मेरी वाइफ इंजीनियर है, लेकिन वो मेरे लेट्स सैक जो एक्टिंग स्कूल है उसका पूरा काम संभालती है, इसीलिए मैं भी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ। और ऐसे लाइफ पार्टनर को तो यार क्या बात है, सलाम है, हैट्स ऑफ, सही है। क्योंकि उन लोगों की वजह से जो बाकी जो लड़कियां जो अपने मतलब हस्बैंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ अच्छे व्यवहार नहीं करते, उनमें अपना जो है मतलब वो जो करना चाहते हैं उनको रोकते हैं, उनको ये देखना चाहिए कि ये सब भी कभी लड़की थी और ये अब कितने अच्छे से हैंडल कर रही है अपने फैमिली को, और दूसरे की खुशी को मतलब किस तरह से खुशी को देने की कोशिश कर रही हैं कि हाँ इनको खुशी मिलना चाहिए तभी मेरा खुशी है। वाह वाह वाह, क्या ये बात चीज़ें है। हैं। बहुत अच्छे। तो अभी आइए हम चाय पीते हैं, हम दोनों चाय पियेंगे या कॉफ़ी पियेंगे। इनको हमारे एक्टिंग क्लास में क्या एक्टिविटी हो रही है वो भी दिखाता हूँ। आप भी देखिए हमारा एक्टिंग क्लास कहाँ चलता है, कैसे काम चलता है। आइए। दोस्तों ऐसे बहुत सारे एक्टर्स को, सब्सक्राइबर्स को मैं मिलता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप बताइए, मैं और भी एक्टर्स को, एस्पायरिंग एक्टर्स को, वर्किंग एक्टर्स को आपसे मिलाऊंगा और उनकी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा अपने इस चैनल पर।